ये है मंगल सिंह, जो कि अपने देश को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताना चाहता था, लेकिन घर में आर्थिक तंगी होने के कारण उसे अपने सपने का बलिदान देकर एक साधारण नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन वो चाहता था कि उसका ये सपना उसका बेटा जरूर पूरा करेगा। लेकिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिस वजह से लड़के की चाह में सभी गांव वाले मंगल सिंह को हर तरह के अलग अलग उपाय बताया करते थे। यहाँ तक कि पंडित जी भी लड़का हो उसका मंत्र भी देते हैं। और जब डिलीवरी का समय आता है तो पूरे गाँव वाले क्रेडिट लेने के लिए मिठाई लेकर मंगल के घर आ जाते हैं। लेकिन इस बार भी लड़की ही होती है। सबका मुंह लटक जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मंगल सिंह को लगा कि उसका सपना पूरा होने से रहा, क्योंकि तीसरी और चौथी बार भी लड़की ही होती है, जिस वजह से मंगल सिंह की पूरी उम्मीद ही टूट जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि जैसे ही मंगल घर पहुंचता है तो बहुत लोग उसके घर आए हुए थे। दरअसल गित्ता और बब्बिता ने दो इतनी बुरी तरह से पिटाई देखकर मंगल उन लोगों से माफी मांग लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। गित्ता और बब्बिता को लगा पिताजी उन पर गुस्सा करेंगे, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन पिताजी पूछते हैं कि तुमने उन्हें किस तरह से मारा था। ये सुनकर दोनों बहनें अपने चचेरे भाई को मार के दिखाने लगती हैं। ये देखकर मंगल मन ही मन खुश होने लगता है और अब वो ठान लेता है कि गित्ता और बब्बिता ही उसका सपना पूरा कर सकेंगी। लेकिन मंगल को नींद आने लगती है और अब कई हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अब बारी थी कुश्ती की ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि असली अखाड़े में लड़कियां नहीं जा सकती थीं, तो इसलिए मंगल अपने खेत महावीर कुश्ती के लिए खेत में अखाड़ा तो बना लेता है और फिर गित्ता और बब्बिता को कुश्ती के दांव पेच भी सिखाने लगता है। लेकिन दोनों लड़कियों को तो अभी भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण अपने भाई से बार बार हार रही थी। इसलिए मंगल अपने बेटियों को नॉन वेज खिलाने की सोचता है, मगर उनकी माँ इसके सख्त खिलाफ थी। फिर भी मंगल नॉन वेज इनके रूटीन में ऐड कर देता है, पर गांव वालों को इस बात से दिक्कत थी। वो बोलते कि लड़कियां बस चूल्हा चौका और घर के कामों में ही सही लगती हैं। गांव वाले मंगल को बेशर्म और पागल कह रहे थे और स्कूल में भी गित्ता और बब्बिता को मर्द कहकर लड़कियां चिढ़ाया करती थीं, जिस वजह से दोनों ने लंबे बाल और उनमें जूह पड़ने का बहाना मार दिया। लेकिन मंगल ने उनके बाल ही कटवा दिए। इसके बाद तो दोनों पर पूरा गांव ही हंसने लगा, जिसके बाद वो पिता के अलार्म को खराब कर देते हैं, जिसके बाद दौड़ पर ना जाना पड़े। पहलवानी छुड़वाने के साथ चोट लगने का नाटक भी। चोट लगने के बहाने के साथ गित्ता और बब्बिता जानबूझकर भाई से हार जाया करती थी। ये देखकर महावीर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, पर उसके भी हाथ बंधे हुए थे। मेहंदी के प्रोग्राम में जाने की तैयारी होने लगती है, लेकिन अब इन दोनों को लग रहा था कि पिताजी उनसे कुश्ती नहीं करवाएंगे, जिसके बाद दोनों बहनें तैयार होकर अपने सहेली की मेहंदी में जाते हैं। पूरा गांव खुश था, सभी लोग नाच गाने में मस्त थे। पर तभी वहाँ मंगल आता है और अपने भतीजे को एक चांटा लगता है और गुस्से में चला जाता है। अगले ही पल चारों एक कमरे में बंद होकर खामोश बैठे थे। चुप्पी तोड़ते हुए गित्ता बोलती है, हमारे पिता जैसे पिता भगवान किसी को भी ना दे। ये सुनकर उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारा पिता कम से कम तुम्हारे बारे में सोच तो रहा है। यहाँ मेरा पिता मेरी मर्जी के बिना शादी करवा रहा है, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता है। ये बात सुनकर गित्ता और बब्बिता की आंखें खुल जाती हैं, जिसके अगले ही दिन से वो लोग खुद ही जल्दी उठ। जब गित्ता और बब्बिता को एहसास हुआ कि पिताजी उनके भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, तो वो लोग खुद ही पूरी जी जान लगाकर कुश्ती की ट्रेनिंग करने लगते हैं। दोनों बहनें हर रोज पूरी जी जान लगाकर गांव वालों को अनदेखा करके अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगती हैं। और अब तो गित्ता अपने भाई को बहुत बुरी तरह से कुश्ती में पछाड़ दिया करती थी। ये देखकर महावीर समझ जाता है कि गित्ता कुश्ती के लिए तैयार हो चुकी है, और इसी वजह से महावीर रात में तय करता है कि कल वो लोग रोहतक में दंगल करने जाएंगे। और अगले ही दिन वो लोग रोहतक के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब नाम लिखाने की बारी आती है तो वो लोग लड़की का नाम लिखने से मना कर देते हैं, क्योंकि दंगल सिर्फ लड़कों के ही बीच किया जाता था, जिस वजह से महावीर उन लोगों से झगड़ा करके चला जाता है। पर तभी बंधे का साथी बताता है कि अगर लड़की लड़के से दंगल लड़ेगी तो इसमें हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने ऐसा दंगल नहीं देखा होगा। ये फायदा देखकर गीता का नाम लिख लिया जाता है, जिसके साथ पूरे रोहतक में भी यह ऐलान कर दिया जाता है कि जल्द ही लड़के और लड़की के बीच दंगल होने वाला है। यह खबर सुनकर अगले ही दिन पूरे गांव वाले दंगल देखने के लिए बवाल। लड़के और लड़की के बीच जल्द ही दंगल होने वाला है। ये खबर सुनते ही पूरे गांव वाले दंगल देखने के लिए बवाल करने लगते हैं। पूरा मैदान खचाखच भर चुका था और कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि लड़की कितनी देर तक टिक पाएगी। जिसके बाद गीता को बुलाया जाता है और उसे किसके साथ दंगल करनी है वो बंदा चुनने के लिए कहा जाता है। सब लोग लगा कि गीता कमजोर लड़के को चुनेगी, लेकिन वो सबसे मजबूत बंधे को चुनती है। ये देखकर सभी की फटकर चार हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद दंगल शुरू होता है। दोनों ही खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगाकर खेल रहे, लेकिन गीता पहले ही राउंड में बंधे को बुरी तरह से बाहर फेंक देती है, जिस वजह से वो हाथ मारता है, पर उसे वार्निंग दे दी जाती है और फिर से दंगल शुरू किया जाता है। दोनों ही खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगाकर एक दूसरे को हराने के लिए दांव पेंच लगा रहे थे, लेकिन अंत में बंदा गीता को हरा ही देता है। सभी को दंगल में खूब मजा आया था, जिस वजह से गीता को 50 रुपए का पुरस्कार मिलता है। गीता अपनी हार पर पिताजी से माफी मांगती है, लेकिन पिताजी उसकी हार से भी खुश थे। और जब रात होती है तो गीता पिताजी से अगली दंगल लड़ने के लिए कहती है। अब एक दंगल हारने के बाद गीता अगला दंगल लड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद से गीता एक से एक आसपास में
हो रहे हैं। दंगलों में हिस्सा लेती है और पिताजी के अच्छी ट्रेनिंग की वजह से गीता हर खिलाड़ी को बहुत बुरी तरह से चित्त कर दे रही थी, जिस वजह से पूरे रोहतक में गीता का नाम छा जाता है। लेकिन गीता ही नहीं बल्कि बबीता भी अब तो दंगल में खुद जबरदस्त प्रदर्शन करती है और वो भी कई दंगल जीतती है। मानो कि महावीर का सपना अब सच हो रहा था। लेकिन अब महावीर चाहता था कि वो गीता को नेशनल के लिए तैयार करे, लेकिन नौकरी से छुट्टी के साथ उसे थोड़े पैसों की भी जरूरत थी और दोनों ही चीजें उसे नहीं मिल रही थी, जिस वजह से महावीर खुद ही घर में गद्दों की मदद से गीता को नेशनल दंगल के तौर तरीके बताता है। और नेशनल दंगल जमीन वाले दंगल से बिल्कुल अलग होता है, जिसके ही साथ महावीर ये भी बताता है कि उसमें केवल 3 ही राउंड होते हैं और जो भी 2 राउंड जीत जाता है तो वो पूरा खेल ही जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बुढ़ा बोलता है कि गीता का वजन कम है, पर जब खेलने की बारी आती है तो गीता एक एक करके सभी लड़कियों को कुत्ते की तरह पटक पटक कर हरा रही थी और सब जूनियर नेशनल। और अब कई रेसलिंग खेलने के बाद आखिरकार गीता जूनियर नेशनलशिप जीत जाती है और वक्त के साथ साथ कई सालों बाद गीता भी बड़ी हो जाती है, जिसके बाद भी उसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होता है, जिस वजह से वो नेशनल गोल्ड मेडल भी जीत जाती है और अब पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। लेकिन मंगल कहता है कि अभी भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल देश को जितवाना है और अब इंटरनेशनल रेसलिंग के लिए गीता को आगे की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर पटियाला के एक इंटरनेशनल रेसलिंग कोचिंग सेंटर में जाना पड़ता है। गीता वहां पर चली तो जाती है, पर उनका जो नया कोच था वो बहुत घमंडी था और वो सही तरह से खिलाड़ी को ट्रेनिंग नहीं दे रहा था। और जब महावीर उनसे बात करने जाता है तो कोच बदतमीजी से बात करके उन्हें वहां से भगा देता है। मंगल समझ चुका था कि कोच गीता को सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दे रहा है और यहाँ पर भी जब से गीता ट्रेनिंग सेंटर में आई थी तो वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो ट्रेनिंग में कम और मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान दे रही थी और अब तो पिताजी के बताए टेक्निक्स को भी भुलाकर जब से गीता ट्रेनिंग सेंटर में आई थी तो तब से वो बहुत बदल चुकी थी। वो ट्रेनिंग में कम दोस्तों के साथ घूमना और मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान दे रही थी और कोच की नई नई टेक्निक भी सीख रही थी। लेकिन यहाँ बबीता अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे रही थी, क्योंकि जल्द ही वो भी नेशनल रेसलिंग खेलने वाली थी। लेकिन गीता अब तो इतनी बिजी हो गई थी कि वो घर वालों से कभी बात भी नहीं करती थी। लेकिन तभी कुछ महीनों बाद गीता अपने परिवार वालों से मिलने की गीता की नई टेक्निक्स बताने से पहले ही मंगल उसे उठाकर पटक देता है और बच्चे हंसने लगते हैं, जिस वजह से गीता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से करने के लिए कहती है, जिसके बाद गीता और मंगल के बीच कुश्ती होने लगती है। गीता और मंगल अपनी अपनी टेक्निक्स के जरिए लड़ रहे। मंगल की टेक्निक्स अच्छी होने के बाद भी वो सही से कुश्ती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी और गीता बस किसी तरह से मंगल को हराना चाहती थी। और थोड़ी ही देर बाद बदकिस्मती से मंगल गीता की गलत टेक्निक्स के सामने हार जाता है और अब अगले ही दिन गीता वापस जाने लगती है। सब लोग उसे अलविदा करने आते हैं, पर मंगल उसे छत से खड़े होकर जाते हुए देख रहा था, जिसके बाद से मंगल चुपचाप और गुमसुम रहने लगा था। और अब जल्द ही बबीता भी नेशनल खेलने वाली थी, जिसके लिए वो दिल्ली जा रहे थे और यहाँ पर गीता भी इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही। यहाँ बबीता मंगल के अच्छी टेक्निक्स के जरिए सामने वाले को बहुत बुरी तरह से ढोबी पछाड़ मार रही थी और कई गेम खेलने के बाद आखिरकार बबीता भी नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर गीता की तो हालत खराब हो चुकी, वो कोच के बताए टेक्निक से कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही थी और महावीर के बढ़िया टेक्निक्स की वजह से बबीता भी नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाती है। और यहाँ पर गीता अपने कोच के बताए घटिया टेक्निक्स से भी कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत गंदी तरह से इंटरनेशनल मैच हार जाती है। लेकिन अब महावीर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बबीता भी अब गीता की तरह हो जाएगी, क्योंकि अब वो भी इंटरनेशनल खेलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाने वाली है। लेकिन बबीता बताती है कि मैं आपकी टेक्निक्स को कभी नहीं भूलूंगी और अब बबीता भी ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन ले लेती है। और तभी गीता वहां पर आती है और पूरा सेंटर दिखाने ले जाती है। वो सबसे पहले खाने का सेंटर है और फिर टीवी देखने वाला कमरा दिखाती है, लेकिन बबीता को तो ट्रेनिंग सेंटर देखना था। लेकिन तभी उसी रात बबीता गीता को बताती है कि इंटरनेशनल मैच हारने के बाद आप भी जरा भी दुखी नहीं दिख रही हो, लेकिन जब आप अपना पहला दंगल हारी थी तो पूरी रात आप सोई नहीं थी। ये सुनकर गीता बोलती है कि तुझे पप्पा ने ये सब सिखाकर भेजा है ना। गीता को अब घमंड आ चुका था। लेकिन जब गीता अगला इंटरनेशनल मैच खेलने जाती है तो वो एक एक करके सभी इंटरनेशनल मैच पहले ही राउंड में बहुत गंदी तरह से हारते जा रही थी। अब एक एक करके गीता सभी इंटरनेशनल मैच बहुत बुरी तरह से हारने लगती है। हर हार के साथ उसका आत्मविश्वास भी टूटता जाता है। वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। तभी वहाँ कोच आकर ठंडे लहजे में कहता है, कोई कोई लोग इंटरनेशनल लेवल के लिए बने ही नहीं होते। वो शब्द गीता के दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो समझ चुकी थी कि कोच को इंसान से नहीं सिर्फ मेडल से मतलब है, चाहे वो ब्रॉन्ज का ही क्यों ना हो। उसी पल गीता का सारा घमंड, सारी गलतफहमी टूट जाती है। तभी बबीता उसे उसके पिछले सभी जीते हुए दंगल याद दिलाती है और कहती है, मुझे तुम पर जितना भरोसा है उससे कहीं ज्यादा भरोसा पप्पा को तुम पर है। बबीता गीता से कहती है कि वो पप्पा से बात करे, लेकिन गीता टूटी आवाज में कहती है, किस मुंह से बात करूं। बबीता के जोर देने पर आखिरकार गीता पिताजी को फोन लगाती है। उधर घर में भी महावीर की पत्नी बार बार कह रही थी कि गीता से बात कर लो। तभी फोन की रिंग बजती है। जैसे ही मम्मी जी फोन उठाती हैं, गीता रोते हुए पप्पा से बात करने को कहती है। महावीर सब समझ जाता है और बात करने के लिए फोन लेता है। गीता अपनी गलती मानते हुए रोते रोते पिताजी से माफी मांग लेती है। महावीर भी बिना कुछ कहे उसे माफ कर देता है। अब जल्द ही अगला इंटरनेशनल रेसलिंग मैच होने वाला था। गीता फिर से अपने बाल छोटे कर लेती है, लेकिन अब कोच
कोच सबको किसी भी तरह मेडल जिताने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो गीता से भी कहता है कि उसे मेडल लाना ही होगा। फिर वो बोल देता है कि अब उसे 55 नहीं 51 किलो में लड़ना पड़ेगा। गीता 55 किलो में लड़ने की बात करती है। इतना सुनते ही कोच उस पर नाराज हो जाता है। गीता वो सारी बात पिताजी को फोन पर बता देती है। महावीर पटियाला जाने का फैसला कर लेता है। वो साथ में गीता के भाई को भी ले जाता है। पटियाला पहुंचकर दोनों लोग एक रूम किराए पर लेते हैं। फिर वो गीता और बबीता से मिलने ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं। दोनों बहनें उन्हें पूरी बात बता देती हैं। महावीर उन्हें सुबह 5 बजे तैयार रहने को कहता है। अगले दिन वो लोग चुपके से महावीर के घर जाते हैं। वहीं से गीता और बबीता फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। महावीर उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखता है। इन सब के कारण वो दोनों अक्सर ट्रेनिंग सेंटर देर से पहुंचती हैं। एक दिन कोच उन्हें पकड़ लेता है। वजन चेक करने पर वजन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। कोच फोन करके महावीर को सीधे ट्रेनिंग सेंटर बुलाता है। कोच के कहने पर गीता और बबीता को बाहर निकालने की महावीर अपनी सारी गलतियों पर डायरेक्टर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो बस इतना चाहता था कि गीता और बबीता को सेंटर से बाहर ना निकाला जाए। तभी महावीर फोटो एल्बम निकालता है। वो गीता और बबीता के पुराने जीते हुए दंगल दिखाता है। वो उनके इनाम की राशि भी सबके सामने रख देता है। महावीर साफ कह देता है कि कोच को इंसान से नहीं सिर्फ मेडल से मतलब है, चाहे वो ब्रॉन्ज का ही क्यों ना हो। वो बात सुनकर डायरेक्टर्स दोनों बहनों को बाहर इंतजार करने को कहते हैं। बाहर भी कोच फालतू का ज्ञान बांटने से बाज नहीं आता। धीरे धीरे बात बवाल तक पहुंच जाती है। तभी अंदर से उन्हें बुला लिया जाता है। डायरेक्टर्स फैसला सुनाते हैं कि गीता और बबीता को एक और मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी और अब महावीर भी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आ सकेगा। महावीर को वो बात पता थी कि उसे गीता को ट्रेनिंग देने से कोई नहीं रोक सकता। वो गीता को फोन करता है। वो गीता से कहता है कि जितने भी इंटरनेशनल मैच वो हारी है उनकी रिकॉर्डिंग मंगवाओ। सारी रिकॉर्डिंग घर मंगवा ली जाती है। फिर वो लोग वो रिकॉर्डिंग सिनेमा घर में ले जाते हैं। महावीर हर मैच ध्यान से देखता है। जहाँ जहाँ गीता गलती कर रही होती है वो सब एक बुक में नोट करता जाता है। उधर सिनेमा घर का मालिक भी महावीर गीता की सारी गलतियां ध्यान से देखता रहता है। वो हर छोटी छोटी गलती नोट करता जा रहा था। उधर सिनेमा घर के मालिक को वो फिल्म देखने के जबरदस्त कीड़े हो रहे थे। काम पूरा होते ही वो लोग घर लौट जाते हैं। महावीर गीता को कॉल करता है। वो उसे फिर से सुबह 5 बजे तैयार रहने को कहता है। अगली सुबह महावीर के कहने पर गीता अपनी मैच की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। महावीर साफ बोलता है, तू जीती हुई गेम खुद ही हार रही है। वो वीडियो के जरिए गीता को उसकी सारी गलतियां दिखाता है। वो उसे डिफेंस नहीं अटैक करके खेलने को कहता है। धीरे धीरे गीता की टेक्निक में सुधार होने लगता है। फिर नेशनल मैच का ट्रायल आता है। गीता पिताजी की बताई हर बात याद रखती है। वो कोच से ट्रेनिंग ली हुई लड़कियों को बुरी तरह हरा देती है। वो नजारा देखकर कोच दंग रह जाता है। डायरेक्टर्स भी खुश हो जाते हैं। अब वो वक्त आ जाता है जब गीता फिर से इंटरनेशनल खेलने जा रही होती है, लेकिन वो अंदर से बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसके पिछले मैच बहुत खराब गए थे। इंटरनेशनल मैच शुरू होता है। गीता एक एक करके सामने वाली बंदी से हारने लगती है। पहला राउंड वो बहुत बुरी तरह हार जाती है। पहला राउंड हारने के बाद गीता दूसरा राउंड खेलने जाती है। वहाँ कोच उसे डिफेंस करके खेलने को कह रहा होता है। उसी वक्त महावीर उसे अटैक करके खेलने की सलाह दे रहा होता है। गीता अपने पिता की बात मानकर खेलना शुरू कर देती है, जिस मैच से किसी को भी उम्मीद नहीं होती। वो मैच गीता बहुत शानदार तरीके से जीत लेती है। अब सेमीफाइनल में गीता का सामना एक नाइजीरियन प्लेयर से होना होता है। वो प्लेयर बेहद ताकतवर होती है। वो आज तक एक भी मैच नहीं हारी होती है। मैच से पहले महावीर और कोच दोनों अपनी अपनी सलाह देते रहते हैं, लेकिन गीता कोच की बात नहीं मानती। वो ध्यान से महावीर की बात सुनती है। अगले दिन सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। पहले राउंड में गीता किसी तरह उसे रोक लेती है। पॉइंट्स नहीं मिलने पर नाइजीरियन प्लेयर गीता का हाथ मरोड़ने लगती है, लेकिन अंत में कभी न हारने वाली उस खिलाड़ी को गीता बुरी तरह हरा देती है। अब अगले दिन फाइनल मैच होने वाला होता है। फाइनल में गीता का सामना एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से होना होता है। वो प्लेयर पहले 2 बार गीता को हरा चुकी होती है और उसी बात का उसे घमंड भी होता है। गीता महावीर से कल की स्ट्रेटेजी पूछती है। महावीर गंभीर आवाज में कहता है, कल सबसे बड़ा मुकाबला है। तुझे ऐसा खेलना होगा कि पूरी दुनिया तुझे याद रखे। गीता महावीर की सारी बातें समझ चुकी होती है, लेकिन उधर कोच चेयरमैन से शिकायत करता है कि मैच के बीच गीता उसकी कम और पिताजी की ज्यादा सुनती है, जबकि चेयरमैन जानता होता है कि कोच को इंसान से नहीं सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल से मतलब है। और वो सीधा बोल देता है कि अगर गीता हर मैच जीत रही है तो तुम्हें खुजली क्यों हो रही है। उधर फाइनल से पहले इंटरव्यू में गीता अपनी शानदार परफॉर्मेंस का सारा क्रेडिट पिताजी को दे देती है, जिससे कोच अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाता है। अगले ही दिन फाइनल मैच होता है और इतिहास में पहली बार इंडिया की तरफ से इतने लोग रेसलिंग देखने आते हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी महावीर को रोक कर बोलता है कि चेयरमैन आपसे बात करना चाहते हैं, और महावीर मना करता है। फिर भी वो आदमी बहाने बनाकर उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो पूरी साजिश उसी कोच की होती है, और स्टेडियम से दूर ले जाकर महावीर को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। और उधर बिना पिताजी के ही महावीर कमरे में बंद पड़ा होता है। और उधर गीता का मैच शुरू होने वाला होता है, तो वो इशारों में पूछती है कि पप्पा कहाँ हैं। महावीर बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी मैच शुरू होते ही गीता सीधा 3 पॉइंट्स मार देती है और फाइनल का पहला राउंड जीत लेती है। अगले राउंड से पहले गीता का भाई महावीर को ढूंढने जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और थक कर लौट आता है। उधर गीता सेकंड राउंड में शुरुआत तो शानदार करती है, लेकिन थोड़ी देर में सामने वाली खिलाड़ी उस पर भारी पड़ने लगती है। पूरा गांव टीवी के सामने बैठा उदास हो जाता है। अगले राउंड में
मैच गीता के हाथ से फिसलने लगता है और एंजेलिना से जीतना नामुमकिन सा लगने लगता है। गीता सोचती रहती है कि पप्पा कहाँ हैं। तभी उसे महावीर की बात याद आती है कि मैं सिर्फ तुझे लड़ना सिखा सकता हूँ, लड़ना तुझे खुद ही होगा। हर जगह मैं साथ नहीं रहूंगा। और उसी पल सबकी सांसें थमी रह जाती हैं। कमेंट करो और सब्सक्राइब करो नेक्स्ट पार्ट के लिए।